फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है RF 1:40,000 मापनी पर एक विकर्ण मापक की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर तथा डेकामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो देखिए इस प्रकार से ये सवाल दिया हुआ है और इसमें यहाँ पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर तथा डेकामीटर पढ़ने के लिए कहा गया है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें मापक की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसका मापक देख लेते हैं। सेंटीमीटर के मापक के लिए हमने पहले भी बताया है कि आपको सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो इस प्रकार से याद कर लेना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो और किलो। यहाँ पर मिलीमीटर और फिर वही सेमी, डेसी मीटर, डेका और हेक्टो। अब देखिए करना ये है कि यहाँ पर ये 10-10 हो जाएंगे और यहाँ पर 1-1 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कागज के 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 40,000 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर पर कर सकते हैं। तो इसको 10 सेंटीमीटर पर करते हैं। 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 40,000। अब ये 40,000 यहाँ से आ गया, जो RF दिया है 40,000 और गुणे 10 यहाँ से आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पर आपको 15 लिखना होगा, अन्यथा 10 लिया है तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे और वटे। अब यहाँ पर समस्या होती है कि हमें भाग किससे देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पढ़ने के लिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर दिया गया है। हमें ये देखना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो हम देखते हैं कि किलोमीटर सबसे बड़ा है और 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो चलिए इसको भी देख लीजिए कि ये किस प्रकार से निकलता है, किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। देखिए 1 किलोमीटर में हमने कहा कि 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1,00,000 अर्थात कितने जीरो होंगे। तो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर हमें देखना है। तो किलोमीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो किलोमीटर का 1 आप लिख लीजिए और उसके बाद जीरो कितना लगाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया है और 5 जीरो यहाँ पर लगाने हैं। तो इस प्रकार से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 ये हो गया। तो जब भी विकर्ण मापक आपको बनाना हो तो 3 मापक उसमें पढ़ने के लिए दिए गए हों तो उसमें आपको यही करना है कि सबसे बड़ा उसमें आपको देखना है कौन सा है और सबसे बड़े में कितने सेंटीमीटर होते हैं उतने से भाग दे देना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं ये कितना आता है। तो 4 जीरो इस प्रकार से हमने ये 4 जीरो काट दिए। यहाँ 10 से 10 कट गया
अब बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पर किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला है, इसलिए ये किलोमीटर में लिखा जाएगा। तो अब देखिए ये सवाल तो कैलकुलेट हो गया है। हमें काम क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है जिसको 4 किलोमीटर के भागों में बांटना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि विकर्ण मापक इससे किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें स्केल से 10 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से खींच लेनी है। चलिए ये 10 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच ली। अब इस पर हमें दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब ले लेना है। और इसे फिर से इस प्रकार से मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर आया है ये 4 किलोमीटर का है, तो इसके हमें 4 भाग करने हैं। यहाँ पर देखिए, इस पर देखिए कोई भी आंकड़ा हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, तो जैसा भी आप बना सकते हैं वैसा बनाइए। उसके कितने भी भाग करना चाहें हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंकड़ा पढ़ने का नहीं दिया गया है। तो 4 किलोमीटर ये कहा गया है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस 10 सेंटीमीटर के भाग को बराबर बराबर 4 भागों में अगर हम बांट देते हैं तो एक भाग 1 किलोमीटर का दिखाएगा। तो चलिए इसके 4 भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 5, इसको आधा कर दिया, यहाँ पर है 2.5 और यहाँ पर 7.5। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसके बराबर 4 भाग कर लिए। अब इनको इस प्रकार से मिला दीजिए। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, और चौथा जो किलोमीटर है वो यहाँ पर है, जो कि है 1 किलोमीटर का भाग। यहाँ पर हमने 3 किलोमीटर के भाग इधर बना लिए। अब यहाँ पर हेक्टोमीटर देखिए कहा गया है हेक्टोमीटर बनाना है, तो हेक्टोमीटर हमें इसी भाग में बनाना है। ये जो भाग है, अब ये देखेंगे कि ये जो 1 किलोमीटर का भाग है, ये हमने सभी 1-1 किलोमीटर के भाग लिए हैं, तो ये भी 1 किलोमीटर का भाग है। अब 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, हमें इस खाने को हेक्टोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में जब हम मापनी देखते हैं तो देखिए 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके अगर हम बराबर 10 भाग कर लें तो ये हेक्टोमीटर में बदल जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें एक एक करके 10 खाने बनाएंगे तो ये बहुत घना हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं, इसके 4 भाग या 2 भाग कर लेते हैं। तो चलिए इसके हम 2 भाग कर लेते हैं। यहाँ पर बिंदु लगा देंगे और इसको 2 भागों में बांट लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर 10 हेक्टोमीटर तो हमें लाना ही लाना है। अब एक भाग जो हमने खींच लिया है ये हो जाएगा 5 हेक्टोमीटर का भाग। तो इधर क्या हमने बना लिया, इसे कहेंगे हेक्टोमीटर। इतना हो जाने के बाद चलिए, ये तो हमारी सिंपल स्केल यानी कि साधारण मापक बन गया है, लेकिन हमें विकर्ण मापक बनाना है। तो विकर्ण मापक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर तो बन गया, अब हमें डेकामीटर बनाना है। तो डेकामीटर कितना बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एक भाग ये कितने का है, ये हमने 5-5 हेक्टोमीटर के भाग बनाए हैं, और 5 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। हम जब स्केल में देखते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में
10 डेकामीटर होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, तो 5 हेक्टोमीटर में देखिए जितना ये खाना बनेगा, उस पहले खाने को आपने कितने भागों में बांटा है, उसी के हिसाब से हमें आगे भी बढ़ना है। तो ये हमने ये भाग 5-5 के बनाए हुए हैं, तो 5 हेक्टोमीटर में 50 डेकामीटर होंगे। तो हमें ऐसा करना है कि इसको 50 भागों में या 5 भाग 10-10 के अगर हम बनाते हैं तो इसके 5 भाग यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें अब ऊंचाई कितनी लेनी है, 10 लेनी है, 20 लेनी है या कितनी लेनी है, तो हमेशा याद रखिए आप 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी इसके ऊपर खींचेंगे, जो सुविधा अनुसार आपको लगे। उसका कोई मापक नहीं है, कोई उसका पैमाना नहीं है। आप इसको 3 से 4 सेंटीमीटर तक अपनी सुविधा अनुसार खींच सकते हैं। तो चलिए 5 भागों में करने के लिए हम इसको 5 भागों के लिए 1-1 सेंटीमीटर के अगर हम भाग इसके खींचेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर तक जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए इसको इतना छोटा नहीं करना है और इतना बड़ा भी नहीं करना है। आप इसको सुविधानुसार इतना ही बनाइए कि 3, 4, 5 तक में ये कंप्लीट हो जाए। तो हमने 5 सेंटीमीटर खींच लिया है। चलिए इसके भाग कर लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5। तो इसी प्रकार से इधर भी 5 सेंटीमीटर का हम लंब खींच लेंगे और निशान लगा लेंगे। अब चलिए इसको मिला लेते हैं। बिंदु से बिंदु इसको मिला लेंगे। और यहाँ पर ये जो किलोमीटर के भाग बने हुए हैं, इनको भी ऊपर तक हमें खींच लेना है। चलिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ये जो हेक्टोमीटर का भाग बना है, इसी को हमें विकर्ण के भागों में बांटना है। चलिए यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं, ये है डेकामीटर, यहाँ पर हमने बनाया है। और ये डेकामीटर यहाँ पर होगा 0। 5 हेक्टोमीटर में 50 डेकामीटर होते हैं। यहाँ पर हमने 10-10 के भाग बनाए थे, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40 और ये हो जाएगा 50। तो ये 50 डेकामीटर का भाग हमने इधर बना लिया। अब इसको विकर्ण के भागों में बांटना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जितने भी आपने खाने अगर बनाए हैं, उन खानों के बिंदु ऊपर भी बिल्कुल इसी प्रकार से बना लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले कोने को लेकर और इधर के पहले खाने के शुरुआत में हमें उसको मिला देना है। तो इस प्रकार से देखिए हम विकर्ण बनाएंगे और यहाँ पर इसी प्रकार से आगे भी हमें विकर्ण बना लेना है। हमें यहाँ पर केवल काला कर देना है। यहाँ पर नीचे ऊपर इन भागों को पूरी तरह से काले कर देने हैं। यहाँ पर ठीक ऊपर लिख लीजिए RF 1:40,000। तो इस प्रकार से ये विकर्ण मापक बनकर पूरी तरह से तैयार है। चूंकि यहाँ पर कुछ भी भाग पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, इसलिए हम कोई भी भाग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जैसा हमने बनाया है बिल्कुल ये इसी प्रकार से बना लेना है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर दिखाने के लिए ये 3 किलोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, 50 डेकामीटर के भाग हमने बना लिए हैं।